सुनो सब ध्यान से सुनो। पहला सवाल क्या लिखा है? एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 4/3 गति से चलकर कार्यालय अपने सामान्य समय से 30 मिनट पहले पहुंचता है, तो बताओ व्यक्ति का सामान्य समय क्या है? अगर आपको कोई भी इसमें मान लो ट्रिक नहीं पता तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको बना सकते हो। चाल बराबर, तो वो सूत्र रटने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। आप देखो यूज करोगे, मान लो चाल है उसकी v, ठीक है, चाल v है और दूरी पता नहीं मेरे को, दूरी कितनी है, x मान लो, d मान लो, जो मानना है वो मानो। और समय कितना लगता है? वाह, नहीं, समय फिलहाल t मानते हैं। 30 मिनट पहले पहुंचता है बोल रहा है, 30 मिनट में पहुंचता है ऐसा नहीं बोल रहा है वो, 30 मिनट पहले पहुंचता है बोल रहा है। तो चाल पहले तो मैं सामान्य की बात करता हूँ। सामान्य चाल v है, दूरी x है, समय t है, बस। अब सुनो ध्यान से, यहां से आप x का मान निकाल लो, v इंटू टी निकल जाएगा, इक्वेशन 1 बोल दो। चलो, ये अभी इतनी बातों में मैंने प्रश्न के किसी भी आंकड़े का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सामान्य चाल v, दूरी x, समय t। ओके, अब प्रश्न की बात को पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। सामान्य गति उसकी v है। अब v गति से नहीं चलता है, सामान्य गति की 4/3 गति से चलता है। यानी कि पहले अगर वो सामान्य चाल v से चलता था, अब चाल में अपनी कुछ वृद्धि कर रहा है, यानी चाल में अपना कुछ चेंजेस कर रहा है। कितना चाल कर रहा है? नया चाल हो जाएगा 4/3v। बोल रहे ना, सामान्य गति की कितनी गति? 4/3 गति। मतलब पहले अगर उसकी चाल v थी तो अब उसकी चाल हो जाएगी 4/3v, तो ये 4/3v हो गया, ठीक है। और ऐसा करने से, दूरी वही है भाई, दूरी वही है, x दूरी x रखना है। ऐसा करने से समय कितना लगता है उसको? हाँ, पहले पहुंचता मतलब कम लगता है ना। पहले अगर वो 1.5 घंटा में पहुंचता था, तब वो 1 घंटा में पहुंचता है, 30 मिनट कम लगता है। तो समय में आपको 30 मिनट कम लिखना पड़ेगा। पहले समय t था, तो अब क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, अब तिरक गुणा करो, कितना होगा बताओ? 4/3v गुणित t माइनस 30 होगा, नहीं होगा? और बराबर क्या हो जाएगा? x। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों का एक एक साइड बराबर है, x इज इक्वल्स टू vt और x इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है, समझ में आ रहा है? या अगर आपको इच्छा है तो x को इस साइड लिख दो, क्या दिक्कत है, ताकि आपको बोलते बने कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो चलो इक्वल करो, क्या होगा? vt बराबर 4/3 vt माइनस 30। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये दे, आप देखो क्या क्या v कटेगा, v कटेगा, ठीक है। तिरक गुणा करो, कितना होगा? 3t, उधर कितना होगा? 4 को अंदर भेज दो, 4t, 4 120 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 4t, 3t इधर आएगा तो सिंगल t बचेगा, और क्या बचेगा? 120 मिनट। याद रखना आप लोग, क्योंकि t माइनस 30 यानी t यहाँ पे मिनट में लिए हुए हैं, 30 किस में दिया आपको? मिनट में। 120 मिनट मतलब कितना घंटा? 2 घंटा। बन गया। इसमें कौन सा बड़ा सूत्र लगा या कौन सा अलग से क्वेश्चन लगा, लॉजिक कुछ नहीं है, सामान्य लॉजिक लगा, बन गया सवाल। ये पहला तरीका था आपका, पहला तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, ठीक है। चलो, दूसरा तरीका में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा तरीका वही है, सूत्र आपको पता होगा, v1t1 इज इक्वल्स टू v2t2, जिसके इस्तेमाल को हम लोग कई बार, मतलब कई बार इस सूत्र का इस्तेमाल किए। चलो, पहले चाल उसकी कितनी मानो? v मानो, समय मानो t। चाल हो गई अब 4/3v, बोल रहे चार, चाल को चेंज कर दिया गया। और समय कितना हो गया उसका? t माइनस 30। तुरंत आंसर आएगा, v से v कटेगा, बाकी खेल वही है, 3t, 4t, 120, t का मान आ गया 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। तो चीज वही है, वही वही चीज है। देखो बस आप ये यहाँ से पहुंचे और वो डायरेक्ट सूत्र से पहुंचे हो। नहीं नहीं, ये पहले सवाल को बनाने का दूसरा तरीका। हाँ, ये अगर इस विधि से बनाओगे तो भी बनेगा। पहले सवाल को बनाने का ही दूसरा तरीका है ये। पहले उसकी चाल अपन मान लिए v, फिर चाल को बदल करके 4/3v कर दिया गया, समय उसका कम हो गया।
और तीसरा तरीका भी है, देख लो आप, तीसरा तरीका सूत्र विधि। अगर चाल v है पहले और उसको बदल करके a बटे बी वी कर दिया जाता है, ठीक है, और ऐसा करने से अगर समय में जो परिवर्तन है वो अगर t होता है, तो वास्तविक समय देखो, वास्तविक समय a अपॉन a और b का डिफरेंस इंटू टी। एक बार में आंसर आएगा, ये एकदम देखो जादुई सूत्र, देखो ध्यान से ये सूत्र कैसे लगाने हैं। एक बार में आपका आंसर आएगा। मान लो कोई वस्तु v चाल से चल रही है, उसकी चाल पहले कितनी है, पहले उसकी चाल कितनी है, v है, फिर बदल करके कितनी हो गई, a बटे बी वी, जैसे यहाँ पे 4/3 v, इस टाइप से। और चाल बदलने से समय कम या ज़्यादा लगेगा, चाल बढ़ाएगा तो समय और कम लगेगा, समय में कमी होगी, और चाल घटाएगा तो समय में बढ़ोतरी होगी। तो समय में परिवर्तन कितना होगा मान लो। तो वास्तविक समय का सूत्र देख लो, ऊपर ए लिखना है, ए मतलब जो आपका ऊपर में दिया है ना ए, वही लिखना है। नीचे में क्या लिखना है, ए और बी का डिफरेंस लिखना है। आप बोलोगे सर डिफरेंस में तो माइनस का साइन नहीं दिख रहा है, तो आपने से ऐसे वाला साइन लगा। इसका मतलब यह है कि दोनों में से जो भी बड़ा होगा तो बड़े में छोटे को घटा देना। जैसे ये 5/3 होगा तो 5 में 3 को घटाना, जैसे 3/7 होगा तो 7 में 3 को घटाना। नीचे में क्या करना है आपको, बड़े में छोटा घटाना है, और ऊपर क्या लिखना है, ऊपर में वही लिखना है जो इसमें ऊपर में दिया होगा। और गुणित क्या लिखना है, टी। टी मतलब जो उसको समय जितना लेट हुआ या जितना जल्दी पहुंचा, जैसे 1 घंटा लेट पहुंचा, 2 घंटे, मतलब परिवर्तन कितना हुआ है वो लिखना है आपको, वास्तविक समय आपका। जैसे मान लो पहला सवाल मैं भैया बनाना चाहता हूँ, तो देखो पहले सवाल में क्या हुआ है, चाल v से कितना हो गया, 4/3 v हो गया, 4/3 v। तो आप देखो a की जगह 4 दिख रहा है, b की जगह कितना दिख रहा है, 3। सूत्र में मान रख दो, 4 बटे क्या लिखोगे, 4 और 3 का अंतर, बड़े में छोटा घटा लिखेंगे, 4/4 माइनस 3 हो जाएगा 1, गुणित टी कितना होता है, 30 मिनट लेट पहले पहुंचता है, पहले पहुंचता है, तो 30 चौक 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा उसका वास्तविक समय है। ऐसा कितना जबरदस्त और सरल सूत्र है। तो देखो 3 मेथड्स आपने समझ लिए। अब दूसरा क्वेश्चन बना के दिखा सकते हैं क्या आप लोग, हाँ बनाइए। उसमें भी क्या आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, तीनों में से कोई भी मेथड से आप उसको बना सकते हैं, मगर पहले आपको चाल समझनी होगी कि 20% बढ़ाने पे उसकी चाल कितनी हो जाएगी, वो भिन्न के रूप में प्राप्त करो। नहीं देखो, पहले चाल v है, अब v की 1/5 और बढ़ गई तो टोटल 6/5 हो जाएगी ना, 1 धन 1/5 6/5 होगा ना। ये तो बढ़ोतरी बोल रहे, 20%, 20% बढ़ोतरी हुई है, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी ना, ऐसा है। 100% तो वो चाल है ही खुद, ये तो बढ़ोतरी बता रहा है। फिर मैं थोड़ा बहुत जल्दी आंसर लाओ। दो घंटा इसमें भी आएगा, गुड, वेरी गुड।